गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके बना है। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं? It is made up of as 2 words. One is micro and second is organisms. Micro and organisms. Micro means very small. ठीक है, माइक्रोन हमने किया था ना लास्ट चैप्टर के अंदर कि इतने माइक्रोन का साइज है 10⁻⁻⁶। हमने चैप्टर 1 में किया था, सेल वाले चैप्टर में। तो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स मीन ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नॉर्मल आंख से आप इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? यू नीड टू हैव द माइक्रोस्कोप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इसको देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। फ्रेंड्स मीन हमारे दोस्त हैं और फोज हमारे दुश्मन हैं। कैसे? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मे बी फ्रेंड्स और मे बी फो। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो हमारे फ्रेंड्स की तरह एक्ट करते हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। We see a large number of plants and animals around us. हम चारों तरफ क्या देखते हैं बेटा? बहुत सारे plants और animals को देखते हैं. Beside these, there are a large number of small organisms which cannot be seen with our unaided eye. हम बेसिकली क्या है, इनके अलावा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं विच कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। नॉर्मल अकेली एक आंख से हम उसको नहीं देख सकते। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड थ्रू द माइक्रोस्कोप। इनको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. These living organisms that are invisible to the naked eye but are visible under the microscope are called as microorganisms. So underline करेंगे इसको. What are microorganisms? The living organisms which are invisible to the naked eye. नॉर्मल आँख के लिए जो देखने के लिए, naked means विदाउट एनी इक्विपमेंट, खाली अकेली, ठीक है। नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। बट आर विजिबल विदाउट अंडर द माइक्रोस्कोप। जो अनकवर्ड आँख से हम नहीं देख सकते इसको, या तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे जो हमें दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्टडी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है बेटा। तो इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रीड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड वायरसेस, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, यीस्ट आ सकते हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी आते हैं। ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है बेटा। तो उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज, दे एक्ट एज द फो एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूजफुल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज द फ्रेंड्स. सी ऑन योर स्क्रीन, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज हैविंग लॉन्ग रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद दिस इज पैरामीशियम, दिस इज यूग्लिना, नेक्स्ट इज अमीबा, नेक्स्ट इज स्पायरोगायरा. ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं बेटा? बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, आपकी स्किन पे, टोज पे, हेयर में, स्कैल्प में, अंडर आर्म पे, ठीक है, एवरीवेयर एंड इन सराउंडिंग, हर जगह पे, डोर नोब पे, एवरीवेयर बैक्टीरिया आर फाउंड. एंड पैरामीशियम इज फाउंड इन वाटर, यूग्लिना इज फाउंड इन वाटर, अमीबा इज फाउंड इन वाटर एज वेल एज सॉइल और स्पायरोगायरा इज फाउंड इन वाटर. स्पायरोगायरा क्या होती है बेटा? काई, जिसको आप देखते हो ना पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन, वाटर के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, उनमें से दैट इज वन इज द स्पायरोगायरा. लॉन्ग लॉन्ग सी काई आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पायरोगायरा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा
दैट इज द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। Anton van Leeuwenhoek was the first person to establish the existence of bacteria. एंटन वन लीवनहुक पहला पर्सन था जिसने क्या बनाया था बेटा? जिसने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप एंड अदर न्यू टेक्निक्स वी कम टू नो अ लॉट ऑफ मोर अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी अब नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और भी जान पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट अस सी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सबसे पुरानी फॉर्म है लाइफ की अर्थ के ऊपर। सबसे पहले जीव अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लाइफ आई थी ना, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्टेन वैरायटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स से बहुत सारी वैरायटीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिली हैं। दे अफेक्ट अस इन मैनी वेज। ये हमें अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरी में हम इनके डिवाइड कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, सम ऑफ द एल्गी। सो इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी डिविजन्स हुई? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कम्स इन द एग्जाम। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस। ओके, सो देर आर 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल स्ट्रक्चर। उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। There are some pictures shown below. Let us see these pictures. So there are 4 basic type of microorganisms. सबसे पहला हमें given है, first of all this is bacteria. Bacteria is given. Bacteria is having many shapes. Staphylococcus, this is the rounded shape bacteria. Vibrio cholera, this is coma shaped. Coma shape का होता है Vibrio cholera. Staphylococcus और विब्रो क्लेरा हमें क्या करता है? दैट कॉजेज द कोलेरा। कोलेरा हमें पता है ना, कोलेरा हमें हैजा हो जाता है जिसमें वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो दैट इज ड्यू टू द विब्रो कोलेरा। क्लियर। नेक्स्ट फंगस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं फंगस के। फंगस तो हम हायर लेवल पे और भी ज़्यादा पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, बट यहाँ फंगस के आपको 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। वन इज ब्रेड मोल्ड एंड सेकेंड इज यीस्ट। क्लियर। सो दीज आर द फंजाई। उसके बाद आते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम दिस इज शोन अमीबा, ये भी मैंने आपको बताया था, दीज लिव इन वाटर और सॉइल। नेक्स्ट इज यूग्लिना। उसके बाद हमारे पास आता है एल्गी। एल्गी के 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, वन इज क्लोरेला एंड सेकेंड इज स्पायरोगायरा। ठीक है, अभी आपको बताया था स्पायरोगायरा को स्पायरोगायरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज स्पायरल शेप। इसमें रिंग्स से आपको ऐसे ऐसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, कुछ इस टाइप के। दैट इज वाई इस क्या होता है ये, दिस इज इट्स न्यूक्लियस स्पायरल शेप, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्पायरोगायरा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वायरसेस। वायरसेस आर नॉट कैटेगराइज्ड इनटू इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेपरेट कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? लेट अस स्टडी। वायरसेस आर यूनिक। वायरसेस बिल्कुल यूनिक होते हैं। वायरसेस आर यूनिक एज दे कैन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस को दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की। क्यों? क्योंकि दोनों के फीचर्स इसमें आते हैं। व्हेन दे आर फ्लोटिंग इन द एयर, जब ये हवा में तैर रहे हैं, और सेटल ऑन द डोर नॉब या दरवाजे के नॉब के ऊपर हैं, दे आर नॉन लिविंग। ये बिल्कुल नॉन लिविंग है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, सॉइल है। सॉल्ट और शुगर की तरह ये नॉन लिविंग है। बट एंड इन फैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टल में भी चेंज कर सकते हैं। एंड स्टोर्ड इन द जार्स फॉर ईयर्स, और हज़ारों सालों तक, बहुत सारे सालों तक हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। किसके अंदर? क्रिस्टलाइज करके, स्टोर करके एक जार में रख सकते हैं। हाउएवर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद, ये तो कौन से फीचर्स थे बेटा? वायरसेस के नॉन लिविंग वाले फीचर। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो क्या करती है, एक जगह पड़ी हैं, मूव नहीं कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, दे आर द नॉन लिविंग। तो वायरसेस में नॉन लिविंग वाले फीचर्स है। बट
वायरसेस के अंदर लिविंग वाले फीचर्स भी हैं, एज व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। जब ये सुटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे अभी आजकल आप पढ़ रहे हो ना कोरोना वायरस के बारे में, वायरसेस वैसे तो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो दे इंटैक्ट द सेल, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं एंड क्विकली मल्टीप्लाई इनसाइड इट, और अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं, उस सेल के सारी मशीनरीज को यूज़ करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। सो वायरसेस आर केप्ट एज बीइंग द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। सो द क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई वायरसेस आर केप्ट एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर एंटिटीज पे वायरसेस को क्यों रखा गया, वाई दे आर केप्ट, सो क्यों रखा गया है, बिकॉज दे हैव द फीचर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, दे आर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द एयर, तो वो क्या करते हैं, दे आर नॉन लिविंग, बट व्हेन दे एंटर इन एनी होस्ट सेल, किसी भी सेल के अंदर जब ये जाते हैं तो दे इन मल्टीप्लाई देयर नंबर, सो दे आर kept at the border line of living and non living। क्लियर बेटा। उसके बाद हमारे पास गिवन है, देयर आर सो मैनी वायरसेस, लेट अस सी। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस हैं बेटा, इफ़ यू आर सीइंग these are various shapes of viruses, this is the first shape given here, this is first virus, second ये वाली शेप हो सकती है वायरसेस की, इस तरह की हो सकती है, ये कोरोना वायरस जैसी कुछ शेप है, दिस इज रोड शेप्ड, तो देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस ऑल्सो। क्लियर बेटा। अब आता है क्वेश्चन, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, लेट अस स्टडी कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ये भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपके 8th DV बोर्ड में आया हुआ है, नेम एनी 4 प्लेसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो आप कोई भी 4 प्लेसेस वहाँ पे राइट कर, कोई भी लिख सकते हैं, एयर में, डोर नोब पे, आपकी स्किन पे, स्कैल्प में, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में, तो वेयर एवर, आपकी नोज़ में, थ्रोट में, देर आर सो मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंट, सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड आर बॉडी एंड आउटसाइड आर बॉडी ऑल्सो। सो दे आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक आइस कोल्ड वाटर, ये बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग होते हैं जो गर्म पानी के स्प्रिंग्स निकल रहे हैं अर्थ से, ठीक है, ड्राई और मार्शी एरिया में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, सलाइन एरिया में, नमकीन पानी वाली जगह पे, समुद्री एरिया में भी ये सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, इनमें से कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वाइल अदर्स डू नॉट, बाकी कुछ को ज़रूरत नहीं होती। दे आर फाउंड इन सॉइल, सॉइल पे मिलते हैं, ओशियन फ्लोर पे मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, डीप इनसाइड द रॉक्स, चट्टानों के अंदर होते हैं, विद इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ के नीचे चट्टानें मिलती हैं ना, रॉक्स मिलती हैं, उनके अंदर मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये हम ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं, हमारे माउथ में मिलते हैं, थ्रोट में, नोज़ में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में। सो देर आर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर, सो कोई ऐसी जगह नहीं है वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, डू यू नो। डू यू नो में हम पढ़ते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव अडेप्टेड themselves to so that they can survive and even thrive in the conditions that are normally fatal to most life forms। एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट विद द नेम, एक्सट्रीम कंडीशंस पे एग्जिस्ट करने वाले, ठीक है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है उन कंडीशंस में जहाँ पे ईजिली दे कैन सर्वाइव एंड इवन थ्राइव इन द कंडीशंस, ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, अपना रेट भी इंक्रीज करते हैं, एंड नॉर्मली फैटल टू मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, जो नॉर्मल लाइफ फॉर्म्स के लिए, नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत फैटल होती है कंडीशंस, जानलेवा होती हैं, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम वहाँ पे क्या रख दिया, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशंस वेयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर रहे हैं।
अगला आता है बेटा उसके बाद हमारे पास हाइपर थर्मोफाइल। हाइपर का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फाइल मीन एग्जिस्ट करने वाले बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हाइपर थर्मोफाइल मीन्स हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन थ्राइव इवन एट टेम्परेचर बिटवीन 80 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस, जो 80 डिग्री से 122 डिग्री सेल्सियस तक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सच दोज फाउंड इन द हाइड्रोथर्मल सिस्टम, ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम में मिलते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म मिलता है। उसके बाद आता है हमारे पास हाइपोलिथ। हाइपोलिथ क्या मिलते हैं? हाइपोलिथ, लिथ का मीनिंग होता है बेटा, लिथ मीन्स रॉक्स, ठीक है, और हाइपो मीन्स अंडर, अंडर रॉक्स जो मिलते हैं, ठीक है। तो आपके मिलते हैं दे लिव इनसाइड द रॉक्स, रॉक्स के अंदर मिलेंगे इन द कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जहाँ बहुत ठंडे रेगिस्तान होते हैं, उन जगहों पे रॉक्स के अंदर ये मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रायोफाइल्स। क्रायोफाइल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रोन बेटर एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर, बहुत कम टेम्परेचर पे मिलते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस से कम वाले एरिया पे जो मिलते हैं। लाइक कॉमन इन द कोल्ड सॉइल, ठंडी सॉइल में, पोलर आइस कोल्ड ओशियन वाटर के अंदर, बहुत ज़्यादा पोलर रीजन में जो आइस कोल्ड वाटर होता है, ओशियन वाटर होता है, वहाँ पे भी क्रायोफाइल्स मिलते हैं। सो देर आर डिफरेंट हमें दे रखे हैं एक्सट्रीमोफाइल जो एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, हाइपर थर्मोफाइल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाले, हाइपोलिथ जो रॉक्स के अंदर मिलेंगे, क्रायोफाइल्स विच एग्जिस्ट बिलो द टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर डेली लाइफ। देखो बेटा ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, सी दिस पिक्चर। देखो आपको दिया हुआ है द फोरहेड कंटेन देयर अबाउट 10,000 to 1 लाख बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। छोटे से सरफेस एरिया पे 10,000 to 1 लाख बैक्टीरिया आर फाउंड। हैंड के ऊपर आपके 100 to 1,000 बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया पे। आपकी स्कैल्प में 1 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर वाले एरिया में 1 मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। नोज़ के अंदर 10 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। आर्म पिट के अंदर 1 to 10 मिलियन बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। द सलाइवा, सलाइवा के अंदर आपके मुंह के अंदर नियर अबाउट 100 मिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम। 1 ग्राम सलाइवा में 100 मिलियन बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे मिलते हैं, स्किन पे, नोज़ पे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज वेल एज इन ओवरऑल एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस, ये क्या करते हैं? डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। किस चीज़ को डीकम्पोज करेंगे? देखो आप फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, सभी चीज़ों के छिलके ऐसे ही डस्टबिन में गिरा देते हैं। हम प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको भी हम गिरा देते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन मेंटेनिंग, दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ दीज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला, उनको सड़ाने में हेल्प करते हैं। सपोज कोई डेड बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो भी मिट्टी के अंदर उसको दबा दो तो कुछ टाइम के बाद वो डीकम्पोज हो जाते हैं। तो कैसे डीकम्पोज करते हैं? तो क्या काम करते हैं? बेसिकली दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस एंड मेंटेनिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास दे आर यूज़फुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इन मैनी वेज। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है। हाउ एवर सम ऑफ देम आर हार्मफुल एज दे स्पॉइल आर फूड एंड कॉज डिजीजेस। बट इनमें से कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसमें गिवन है आपके पास, इसके अंदर गिवन है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है। ये मैंने अभी आपको बताई भी है। नॉर्मल कंडीशंस में माइक्रोब्स जो होते हैं हमारी बॉडी में लार्ज पॉपुलेशन होती है, ये मैंने अभी आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। दे आर हाउएवर केप्ट इन बैलेंस एंड आर यूजली हार्मलेस, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं करते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर असेंशियल सिस्टम दैट हेल्प आवर बॉडी। वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं हमारे लिए जो हमारी बॉडी की हेल्प करता है। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। बाकी हम करेंगे इस चैप्टर की रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।